आमना सरवर पाकिस्तान की पोलियो से मुतासरा पहली डॉक्टर हैं। इन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और बिलाखिर एक लंबी जद्दोजहद के बाद इन्हें एडमिशन दिया गया। मनफी रवैयों के बावजूद आमना ने मेडिकल और कंसल्टेंसी दोनों कामयाबी से मुकम्मल की। इनकी हिम्मत की दास्तान क्या है, आइए आपको बताएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली हाजिर है। आज हम आपके सामने हिम्मत, बहादुरी, अज़्म और हौसले की ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जिन्होंने माशरे की तमाम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने ख्वाबों को पूरा किया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना सरवर, जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट पोलियो अफेक्टेड डॉक्टर हैं। आमना सरवर साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। यह बताइएगा कि कितनी मुश्किलात हुई आपको अपने ख्वाब को पूरा करने में? मुश्किलात अब तो अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो ये तो मेरा ख़्याल है अनगिनत ही होंगी, मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकती। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आप करते जाते हैं, तो वो मुश्किलात जो हैं उनको ओवरकम करके वो अल्टीमेटली पीछे रह जाती हैं और आप आगे निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह तो मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो शायद नहीं बता सकूँगी कि मैं किस किस फेज़ से गुजरी या क्या क्या वो किया। लेकिन ऑब्वियसली मतलब बीइंग चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे पेरेंट्स के लिए थी। फिर वो उनकी हिम्मत थी, पेरेंट्स की, फैमिली की। और फिर उसके बाद जब जैसे जैसे बड़ी होती गई, वो जब मैंने देखा कि उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया और मुझे बस ये कहा कि आपने करना ही करना है और किसी से कम नहीं है आप, और बिल्कुल मुझे कभी ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझ में कोई कमी है या मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो फिर खुद ही मेरे अंदर भी ये बात आने लगी कि मतलब मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो मैंने उसी तरह उसको टैकल किया और मुश्किलात तो खैर आई रास्ते में बहुत, तो लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली मतलब सब क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये डॉक्टर बनने का फ़ैसला आपने बचपन में ही सोच लिया था कि डॉक्टर बनेंगे, या वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी जो है डॉक्टर बने बड़ी होके? सबसे पहले तो अब्बू की ख्वाहिश थी। मतलब जब मैं 6 मंथ्स की थी और मुझे पोलियो हो गया, तो तभी मेरे अब्बू ने शायद सोच लिया था उन्होंने कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। उस वक्त तो मैं ऑब्वियसली बहुत छोटी थी, स्कूलिंग में भी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी समझ आने लगी तो देखा कि लोगों की बातें, और ख़ास तौर पे मतलब मेरी अम्मी ख़ास तौर पे, जैसे उनका बहुत छोटा दिल है, तो बहुत रोती थी हर वक्त के किसी ने कुछ कह दिया कि आपकी बेटी को तो ऐसे है और लड़की ज़ात है और इसके साथ ये प्रॉब्लम, इस तरह का जब उन्होंने ये बातें सुनने को मिलती थी, तो तब भी मैंने दिल में ठान ली कि नहीं, मैं ये करके ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और एक दिन ये सबको बावर करा दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। आप का जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने लगा तो मेडिकल कॉलेज ने आपका दाखिला से इनकार कर दिया और कहा कि दाखिला नहीं देंगे आपको, वो क्या स्टोरी थी? बस वो उसमें ये था कि जैसे मेडिकल कॉलेज में किसी भी के एडमिशन के वक्त मेडिकल भी होता है, लाइक एक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। तो मेडिकल में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था कि मैं फ़िज़िकली मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ, कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद मतलब मेरे फादर ने केस किया कि हम कोर्ट से डिसीजन लेंगे कि आपको करने का मौका दिया जाए, और मतलब कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि इनको मौका दिया जाए, ये इनके एंड पे होगा कि ये कर पाएंगी या नहीं, इनको जो डिसेबल कोटा है उस पर एडमिशन दिया जाए। अगर वो नहीं कर पाएंगी तो वो खुद छोड़ देंगी, मतलब इसमें कोई उन पे ज़ोर नहीं है। अगर वो करना चाहेंगी तो डेफिनेटली वो कर पाएंगी। तो बस 6 महीने केस चला था और मीनवाइल सेशन स्टार्ट हो चुका था जो मेडिकल कॉलेज का होता है, और 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कोप अप करके और विद ऑल द क्लास फेलोज़ मैंने क्लियर। 6 महीने अगर पढ़ाई नहीं होती है तो उसमें कितना मुश्किल हुई आपको? जी, मुश्किल तो हुई, बस कोशिश की कि किसी को मौका ना मिले, क्योंकि जब इस तरह का मामला हो गया और मैं एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी थी, तो मेरे जहन में बस ये बात सवार रहती थी कि मुझे हर तौर ये कंप्लीट करना है, क्योंकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं नहीं कर सकती।
तो बस दबाव भी था और बस कर लिया, अल्लाह पाक ने मदद की और हो गया बस। मतलब अब तो मैं बता भी नहीं सकती कि कैसे हुआ, लाइक वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि वो कैसे हुआ, लेकिन अब तो खैर ऑब्वियसली हो गया। तो अच्छा, आप अभी बताइए कि अभी आप क्या प्रैक्टिस कर रही हैं? आप जनरल फिजिशियन तो नहीं हैं, आप जो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं। जी, बेसिकली मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन डर्मेटोलॉजी में अभी मेरी समझ लें कि चल ही रही है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, मेरा एग्ज़ाम रहता है बस, और मैं उसके साथ साथ मैंने एस्थेटिक फिजिशियन का सर्टिफिकेशन किया, और साथ साथ ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी से ई लर्निंग सर्टिफिकेट भी मैंने कर लिया है, और कंप्लीट होने के करीब है मेरा। एक डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो लोग आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे, आपको देखते होंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो उनको हिम्मत मिलती है आपसे? जी बिल्कुल, मैं कोशिश भी करती हूँ, और बहुत सारे लोग जैसे किसी भी बीमारी की वजह से डिसहार्ट हुए हुए होते हैं, या उन्होंने बहुत उसको नेगेटिव सोच लिया होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कोई भी चीज़ कोई भी बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, और आम आदमी को उसके बारे में नहीं पता होता। तो फिर मैं उनको हमेशा अपनी एग्जांपल भी दे के समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए मैं भी तो हूँ और मैं इसके साथ कर रही हूँ, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो काबिल इलाज नहीं भी होती, और हमें उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो मैं उनको फिर अपनी एग्जांपल देके और इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब मैं इसके साथ कर सकती हूँ, तो मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ना कर सकें, और कोशिश तो करती हूँ। बाकी ऑब्वियसली जितना वो समझ पाते हैं, होप्स हो कि वो हिम्मत लेते होंगे यकीनन। आपकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह, तो ससुराल आपका सपोर्टिव है? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कि सभी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड, इन लॉ, सभी, मतलब मुझे कभी किसी की तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मरज़ तशख़ीस हुआ पोलियो का, तो क्या पोलियो के जो वैक्सीनेशन होती है, जो ड्रॉप्स होते हैं हमारे एंटी पोलियो, वो नहीं मिले थे, या क्या वजह हुई थी? मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी नॉलेज के मुताबिक पोलियो के ड्रॉप्स काफ़ी बाद में स्टार्ट हुए, लेकिन जैसे मैं 6 माह की थी, और हमारी जो एक बच्चे की पैदाइश के बाद जो नॉर्मल वैक्सीनेशन उसको दी जाती हैं, वो भी अभी मेरी चल रही थी। ऑब्वियसली 6 माह में तो बिल्कुल इनिशियली 1-2 डोजेज़ ही आपकी लगी हुई होती हैं, वो सब अभी कंटिन्यूड थी। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज या मेरी इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, तो मतलब मैं लाहौर में रहती थी, और लाहौर में उस वक्त मतलब सैलाब आया था, और वो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, मुझे ये लगता है, अब जैसे बीइंग डॉक्टर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल सिंपल सीधे साधे थे, वो तो शायद नहीं इस बात को असेस कर सके, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद वो सैलाब की वजह से पीने का पानी जो है वो ख़राब हो गया, कंटेमिनेटेड हुआ, जिसकी वजह से मैंने ये एक्वायर किया। तो बाकी तो ऑब्वियसली अल्लाह बेहतर जानता है, जो तकलीफ़ किस्मत में लिखी हो उससे तो आप नहीं बच सकते हैं। जो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, चाहे वो कोविड की हो या चाहे पोलियो की हो, बच्चों को जो है ड्रॉप्स नहीं पिलवाते, और बच्चे वो पोलियो की टीमें आती हैं तो बच्चों को जो है वो बोलते हैं हमारे घर बच्चे नहीं है, या किसी भी बहाना करके उन्हें ना सिर्फ पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिलाते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, उससे जो है जान छुड़ा रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? बेसिकली वैक्सीनेशन ना करवाना और इससे भागना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। मतलब एक बात है कि साइंस की इतनी तरक्की के बाद ये वैक्सीन्स इन्वेंट होती हैं, या मतलब वो बहुत ज़्यादा तजुर्बों के बाद शुरू की जाती हैं, तो उनके पीछे पूरी थ्योरी होती है, पूरा हार्ड वर्क होता है, पूरी रिसर्च वर्क होती है। तो ना करवाने का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तुक बनती है। मतलब आप करवाएं, बिल्कुल वैक्सीन करवाएं, अपनी तरफ से प्रोटेक्शन करें, फिर आप मतलब छोड़ें मामला अल्लाह पे, या मतलब आप कहें कि होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी करनी चाहिए, और वैक्सीन डेफिनेटली करानी चाहिए। ना करवाना तो आजकल के दौर में मेरा ख्याल है मैं बेवकूफ़ी से कम नहीं कहूँगी उसको। अच्छा, बहुत सारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं ख़ासकर, और किसी न किसी बीमारी में हो सकता है खुद हादसों में मुब्तला हो, या किसी और डिप्रेशन में हो, किसी भी वजह से जो है वो हिम्मत हार रहा हो, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई पैगाम आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम दुनिया में आए हैं, और हमारी ज़िंदगी का नाम ही आजमाइश है। तो किसी की आजमाइश छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की
किस नौइयत की है, किसी की किस नौइयत की है, और हमारा इम्तिहान ही यही है कि हमने उस पे किस तरह उस पे मुस्तहकम रहना है और आपने किस तरह से अल्लाह पाक पे भरोसा करके और अपनी ज़िंदगी को लेके चलना, और यही हमारा इम्तिहान है। तो हिम्मत करें और बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह पाक अगर आपको किसी मुश्किल में डालते भी हैं तो उससे निकलने के और उससे लड़ने के और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के कई रास्ते भी और भी फराहम करते हैं, और उनको देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी को, क्योंकि आम ह्यूमन साइकी यही है कि हम नेगेटिव बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसी का सोचते हैं, जो होती हैं नेमतें इतनी ज़्यादा उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते। और अगर हम उनको नेमतों के बारे में सोचें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें तो मज़ीद नेमतों के रास्ते और रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाते हैं।